Class 8th History Chapter 2. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश ने एक न्यू टेक्निक डेवलप की, अपनी मिलिट्री को यूनिफॉर्म दी. सोल्जर वर इनक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. उन्हें यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग और ड्रेस दी गई. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटिंग देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. तो इससे पहले जो उनकी लाइफ थी अब वो काफ़ी बदल गई, डिसिप्लिन और रेगुलेशन में चलने लगी. ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर. तो प्रोफेशनल सोल्जर को बनाते समय जो प्रॉब्लम जाति से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड होती थी, वो भी इग्नोर कर दी गई. कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग? कुड दे सी देमसेल्फ एज ओनली एज सोल्जर एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी? तो वो लोग जो थे इन तो उस कम्युनिटीज़ के या वहाँ जो सैनिक लोग अपने साथ ग्रुप में रहा करते थे तो वो खुद को सोल्जर मानते थे. कोई रिलीजियस फीलिंग्स या किसी कम्युनिटी का मेंबर से खुद को शो नहीं करते थे, वो केवल ओनली एज सोल्जर के तौर पे कहे जाते थे. व्हाट डिड द सिपाही फील? अब सिपाही क्या फील करता है? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लिव एंड देयर आइडेंटिटी? अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान और अपने रहन सहन को बदलाव देख के उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर. उनका जो मेन मतलब था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव अस ए ग्लिम्प्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही. तो 1857 का जो विद्रोह था, इससे सिपाही का मीन्स लोगों को समझ में आया. यू विल रीड अबाउट द रिवोल्ट इन चैप्टर 5. ये सब आप चैप्टर 5 में अच्छे से रीड करेंगे. अब ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर का कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसने टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आर आल्सो एडेड दिस प्रोसेस. और न्यू स्टीम टेक्नोलॉजीज जो थी वो भी 19th सेंचुरी में यहाँ लाई गई. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी. तो 6 to 8 मंथ में सी रूट से एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जाने लगा. स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, अनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया. तो स्टीम शिप्स के यूज़ से टाइम कम होने लगा, ज़्यादा दूरी कम समय में तय होने लगी. ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो अदर देशों में जाने लगे और ख़ुद की फैमिली को भी साथ लेके जाने लगे, जैसे इंडिया में लाए थे. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्टली 63% टेरिटोरी पे अपना अधिकार कर चुकी थी और भारत के तकरीबन 78% लोगों को खुद की गुलामी में ला चुकी थी. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, तो कुछ समय बाद इसको भी जो बची हुई टेरिटरी और पॉपुलेशन थी उसको भी खुद के कब्जे में ले लिया गया था. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. देखा जाए तो 1857 के बाद से 1947 तक जो इंडिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पूरे भारत